आज है 14 अगस्त, ईद का तीसरा दिन और इस्लामाबाद से निकले हुए हमें 1 घंटा हो गया है और हम जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि हमने सुना था कि मजे और नथिया गली वाली साइड पे बहुत रश होने वाला है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम कश्मीर जाएं। हो गए हैं शुरू, लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है और ये देखिए दरिया भी नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी सा स्केरी भी लग रहा है। पंजोसा झील की जानिब जा रहे हैं। रावलाकोट यहाँ से 23 किलोमीटर की मुसाफत पर है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं अपने व्हीकल्स पर तो बहुत एंजॉय करेंगे। आप किसी भी जगह रुक सकते हैं आप लोग। खूबसूरत मनाज़र आज़ाद कश्मीर के और आप ये देख सकते हैं। आपको सीधा आएंगे और ये यहाँ पे हल्की सी लैंडस्लाइडिंग का एरिया ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत मनाज़र आज़ाद कश्मीर के। बादल नज़र आना शुरू हो गए हैं, फुली ही क्लाउडी मौसम है और चलें देखते हैं हम बारिश और बादलों तक कब तक पहुंचते हैं। क्लाउड चेक करें जी, क्लाउड्स ओए होए 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 अन्नी पै गई जी, अन्नी पै गई ओए होए होए होए। कश्मीर के अंदर हम आ गए हैं। हम इधर थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि हमें यहाँ कुछ रेस्ट हाउसेस नज़र आ रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ रेट पता कर लें। सीनरी तो देखें ज़रा, दिल करता है कि इसी रोड पे बैठ जाएं और मौसम को एंजॉय करें। हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही प्यारी झील है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। सारा रास्ता हमें क्लियर मिला है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी रश है। कश्मीर के लोग भी आज़ादी के दिन को यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। करें ज़रा। अब हम बैठ चुके हैं एक बोट पर। ये जो चप्पू की आवाज़ है ना, इस साउंडिंग में इतनी अच्छी लगती है ना। ओए 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 ये आप नज़ारा देख सकते हैं जी, खूबसूरत नज़ारा। ये इसे कश्मीर कहते हैं। जब तलहा भाई इधर आएंगे ना, उनको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बादलों में घिरे ये मनाज़र। आफाक थोड़ा सा सारी इधर कीजिएगा। ये हमने यहाँ से फारिग होने के बाद ना इस ट्रैक से ना हमने ऊपर जाना है। झील पंजोसा के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक है जो विजिटर्स के लिए बना है। झील का व्यू तो चेक करें इस बोट पे बैठकर। दिल तो कर रहा है कि गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाएं इसी वक्त। गर्म चाय तो आ गई है, साथ में हमने थोड़े से बिस्किट भी लिए हैं, लेकिन पकौड़ों की कमी है। चलिए ढूंढते हैं कि पकौड़े वाला भाई कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे आया हूँ झील पंजोसा आज़ाद कश्मीर में। इतना प्यारा सीन है, बारिश हो रही है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। वो एक कमाल। ये दिखे जरा, मैं पकौड़े निकाल रहा हूँ गरम गरम। अभी सारी फैमिली मिलकर बैठा गया। ओए होए चेक करो जरा, चेक है। अब उस तरफ घूमो। जब बंदा ज़्यादा हाइट पे चला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने की वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ गया है और देख किस तरह फूला हुआ ये। वाह जी वाह। झील पंजोसा के साथ ही ऊपर एक ट्रैक जाता है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है, लेकिन वहाँ बहुत रश थी तो हम वहाँ पे नहीं गए। साथ ही एक ट्रैक गांव की साइड पे जाता था, तो हमने सोचा कि हम इसे एक्सप्लोर करें। तकरीबन हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए हैं। हमने कहा कि थोड़ा सा सी को एंजॉय किया जाए, तो हम बैठे तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के दरख्त लगे हुए हैं। ये देखें,
ये सेब का दरख्त है और देखिए कितने ज़्यादा लगे हैं। आज़ाद कश्मीर और बड़ा खूबसूरत ट्रैक, और ये दरख्तों के ऊपर ये सेब लगे हुए हैं। ये देखें, ये सेब तोड़ के हमने अभी खाने हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत प्यारी सीनरी है ऊपर से जाके। इससे ज़्यादा प्यारी है? इससे बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऊपर व्यू भी अच्छा है, दरख्त भी ज़्यादा है। हादिया बेटा, आप बताओ, आप ऊपर गई हैं, आपने ये सीनरी ज़्यादा अच्छी है, ऊपर ज़्यादा अच्छी है? ऊपर ज़्यादा अच्छी है। आप बताएं जी। मैं जो ये सीनरी पर जो यूसुफ पार्क की सीनरी ना आए देखिए दरख्त सेब से लदे हुए हैं। यहाँ पे हमें एक लोकल बनता मिला, हमने उससे पूछा हम इसे तोड़ लें, हम आपको बाद में पे कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप इसे तोड़ें, हमने ये आपके लिए ही रखे हुए हैं। बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं। ऐसे नीचे करो, पे नहीं ला सकता यार। एक मिनट मेरी बात, ऐसे उससे रखकर ऐसे खींचो। बात लगी है, ये देखिए जरा सेब के दरख्त हैं। सेब एक उतार के मैंने खाया, इतना जूसी होए। ये मेरे लिए भी एक अच्छा सा सेब उतार दें। अब मैं मोबाइल बंद करता हूँ। एक और दरख्त साथ में नजर आया जिसका फ्रूट बहुत छोटा है, लगता है कि यह अखरोट का दरख्त है। आखिरकार हमने वो फ्रूट तोड़ ही लिया जो हमें अखरोट लग रहा था। चलिए यहाँ देखते हैं कि अखरोट है कि नहीं। लगता है अखरोट ही है क्योंकि नीचे से बहुत हार्ड शेल आ रहा है। आखिरकार हमारा अखरोट निकल ही आया। ये देखिए कितना अच्छा लगता है नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लोर करना। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे इतने ज़्यादा फ्रूट्स नेचुरली उगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देख है कि अभी अखरोट सही तरह पका नहीं है, अभी थोड़ा कच्चा है। देखिए हमें एक छोटा सा पौधा नज़र आया और लग रहा है कि ये खुबानी है, लेकिन लगता है कि अभी ये कच्ची है। हम इसी एरिया में थोड़ा सा नीचे की तरफ गए तो ये बहुत सरप्राइजिंग था कि इतनी छोटी सी जगह पे इतने ज़्यादा फ्रूट्स उगे हुए थे। ये भी सेब का दरख्त ही है, लेकिन ये सेब साइज़ में बड़े हैं। सामने हमने समझा था कि ये नाशपाती लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे एक लोकल आंटी ने हमें बताया कि ये बई है और ये अभी सही से पकी नहीं हुई, ये वहाँ का लोकल फ्रूट है, इसलिए हमने इसे नहीं तोड़ा। देखिए ये वाले एप्पल साइड में कितने बड़े हैं, जो पिछले वाले थे वो ज़रा जूसी थे और ये ज़रा हंसता है। इस एरिया में हमें एक दरख्त नज़र आया जहाँ पे पीचेस लगे हुए हैं। इधर देखो जरा, इधर चेक करो जी। अभी कैच करो सर, इनको कैच कराना से बात करो। आप देख सकते हैं कि ट्रैक बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हमने गाड़ियों पर मोबाइल, उसमें था सिलेंडर, तो हमने कहा कि चाय और कॉफ़ी बनाकर एंजॉय किया जाए नेचुरल ब्यूटी को। ये देखें हम दूध गर्म कर रहे हैं इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए। बहुत ही प्यारी सीनरी है और ये जो ग्रीनरी है आंखों को बहुत ठंडक देती है। बहुत ही मज़ा आने वाला है चाय और कॉफ़ी का। कॉफ़ी होती है वो हम साथ में लाया और उसे हमने मग्स में डाल दिया। किसी को पसंद है चाय तो उसके लिए चाय बन रही है। चाय तो बहुत दफ़ा पी है, लेकिन इस तरह के मौसम में इतने प्यारे सीन में रोड में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। चाय पक गई है, हम तो करने जा रहे हैं चाय को एंजॉय इस बहुत प्यारे से सीन में। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।